आप सबके सामने मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन किया है। और रिकॉर्ड एलोकेशन बेसिकली प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसी कड़ी में इस रिकॉर्ड एलोकेशन से रेलवे में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और महाराष्ट्र के लिए विशेषकर बहुत ही सुखद खबर है कि महाराष्ट्र में रेलवे के लिए इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। और नंबर सुन के तो आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। 13,539 करोड़ 13,539 करोड़। अब आप इसको कंपेयर करिए 2009 से 2014 से। 2009 से 2014 वाला जो पीरियड था उसमें महाराष्ट्र जैसे इम्पॉर्टेंट स्टेट को, इतने बड़े राज्य को, जहाँ पर इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है और इतनी ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मात्र मिलता था 1171 करोड़। 1171 करोड़ महाराष्ट्र जैसे स्टेट को मिलता था केवल। अब उसका 11 टाइम्स बढ़ के 13,539 करोड़ का एलोकेशन है महाराष्ट्र स्टेट के लिए इस साल। इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेलवे के जो चल रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में, उनमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब श्री देवेंद्र फडणवीस जी को। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था, लंबे टाइम से पेंडिंग था, परमिशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने आते ही, शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने आते ही परमिशन दी और तेज़ी से उसके ऊपर लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हुआ। और अब सारे के सारे टेंडर्स अवार्ड हुए। तो जितनी प्रोग्रेस गुजरात के सेक्शन में दिख रही है, वैसी प्रोग्रेस अब महाराष्ट्र के सेक्शन में भी दिखेगी। जैसे गुजरात में आप जानते ही हैं 140 किलोमीटर के पिलर्स अभी तक बन चुके हैं। 140 किलोमीटर्स के पिलर्स बन चुके हैं। अब ऊपर गर्डर्स लग रहे हैं, तेज़ी से काम चल रहा है। अभी रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सीनियर कलीग्स को काम देखने के लिए भेजा। And he was so pleasantly surprised. He was saying that this kind of progress is amazing progress. तो वैसी प्रोग्रेस अब महाराष्ट्र में भी होगी। बहुत अच्छा देश के लिए, प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छा एक एलोकेशन है। मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखूँगा, फिर आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। जैसे 2017 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वंदे भारत ट्रेन की कॉन्सेप्ट रखा और इंजीनियर्स को चैलेंज दिया कि इस तरह की ट्रेन डिज़ाइन करो। और 2019 में ट्रेन डिज़ाइन होके 2 ट्रेन बनी। फिर उसको लैक्स ऑफ किलोमीटर चलाया गया। 2 साल तक उसकी टेस्टिंग हुई। उसके बाद में अब सीरियल प्रोडक्शन चालू हुआ, मैसिव प्रोडक्शन चालू हुआ। अब तो ऑलमोस्ट एवरी 7-8 डेज़ 9 डेज़ में एक ट्रेन फैक्ट्री से निकल रही है। उसी तरह से जैसे आपने यूरोप में देखा होगा, 2 शहरों जो कि 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के होते हैं, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस तरह से पास नज़दीक के 2 जो शहर होते हैं, उसके बीच में रीजनल ट्रेन चलती है। रीजनल ट्रेन किस तरह से चलती है कि एवरी 30 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स ट्रेन अवेलेबल होती है। तो प्रैक्टिकली दोनों शहर एक बन जाते हैं। इन अ सेंस दोज 2 सिटीज़ बिकम 1 सिटी। इतना अच्छी कनेक्टिविटी आप देखेंगे यूरोप में। तो इस साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमको कॉन्सेप्ट दिया है कि वंदे मेट्रो जो कि रीजनल ट्रेन है, उसको डिज़ाइन करो। तो इस साल डिज़ाइन करेंगे ट्रेन को, ट्राई करेंगे कि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स ट्रेन डिज़ाइन होके 1 यूनिट मैन्युफैक्चर हो, उसका 1 या 2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो। उन दोनों यूनिट्स को बहुत सारे कई किलोमीटर तक ऑलमोस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स चलाएंगे। चला के उसकी टेस्टिंग से जो एक्सपीरियंस आएगा उसके बेसिस में सब्सिक्वेंट ईयर्स में मैसिव उसका प्रोडक्शन होगा। खूब सारा
प्रोडक्शन होगा। और फिर बहुत सारे शहर जो एक दूसरे के नज़दीक हों, उन शहरों के बीच में वंदे मेट्रो एक रीजनल ट्रेन की तरह चलेगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और सेकंड कॉन्सेप्ट दिया है इस बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, टारगेट दिया है कि हाइड्रोजन ट्रेन बनानी है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हो, इंडिया के इंजीनियर्स, भारत के इंजीनियर्स कैसे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके मास्टर करें और ग्लोबली टेक्नोलॉजिकल लीड ले, उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया। और उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जो मेजर उसके सिस्टम्स होते हैं हाइड्रोजन के, फ्यूल सेल वाला सिस्टम है, पावर ट्रेन का सिस्टम है, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम है, व्हीकल कंट्रोल का सिस्टम है, वो सब जो थोड़ा टेक्निकल हो गया, सॉरी, बट ये सारे जो टेक्निकल सिस्टम्स हैं उसके, वो सारे के सारे सिस्टम्स इंडिविजुअली टेस्ट हो चुके हैं डिज़ाइन होके, और अब उसका सिस्टम इंटीग्रेशन करेंगे। और टारगेट ले रहे हैं कि बाय दिसंबर 2023 फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन शुड बी रनिंग ऑन इंडियन रेलवेज ट्रैक्स। पहले उसको टेस्ट करेंगे, 1 साल 1.5 साल तक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए रेलवे में क्या होता है कि इट रिलेट्स टू ह्यूमन सेफ्टी, एवरीथिंग रिलेट्स टू ह्यूमन सेफ्टी। इसलिए जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड तक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसी प्रोसेस से चलेंगे एंड वी शुड टेक टेक्नोलॉजिकल लीड। एक और छोटा विषय आपके सामने रखूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे ट्रेन्स में अभी भी पुराने कोचेज़ लगे हुए थे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 साल पहले टारगेट दिया था कि जल्दी से जल्दी पुराने कोचेज़ को रिप्लेस करो, राजधानी के स्टैंडर्ड के कोचेज़ लगाओ सब जगह। तो अभी करंट ईयर जो चल रहा है FY 22-23, इसमें ऑलरेडी 250 ट्रेन्स के कोचेज़ को रिप्लेस करके राजधानी स्टैंडर्ड के कोचेज़ लगाए जा रहे हैं। और आगे आने वाले साल में, अभी इस साल बजट का एलोकेशन, रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है, तो FY 23-24 में क्लोज टू 300 ट्रेन्स के कोचेज़ को रिप्लेस करके राजधानी स्टैंडर्ड के कोचेज़ लगेंगे। कवच 300 ट्रेन्स में राजधानी स्टैंडर्ड के कोचेज़ लगेंगे। और कवच आपने देखा लास्ट ईयर बजट में 3000 किलोमीटर्स का कवच का टारगेट दिया गया था, तो क्लोज टू 4000 किलोमीटर्स पे काम चालू हो गया। इस साल टारगेट लेके चल रहे हैं 5000 किलोमीटर्स का। और एक और बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजिकल लीड लेनी है रेलवे के सारे सिस्टम्स में। तो कवच, आप देखो रेलवे का जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, दुनिया में, सारी दुनिया में अभी भी 2G 3G, कुछ देशों में 4G की तरफ बढ़ा है, कुछ ही देशों में 4G की तरफ बढ़ा है। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ट्रेन का जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कहते हैं, जो ATP सिस्टम कहते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ गिवन अस द चैलेंज कि हमें बाकी दुनिया से आगे निकलना है, एक स्टेप आगे निकलना है। सो वी हैव टेकन दैट चैलेंज एंड कवच को 5G रेडी करने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया है। उसका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बहुत सारा बना है। कल मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ, जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कवच का, वहाँ पे कल उसका डिज़ाइन देखूँगा 5G के कॉन्सेप्ट में किस तरह से बना है। और अनदर 18 to 24 months कवच विल बी अपग्रेडेड टू 5G कवच। सो ये सारे टेक्नोलॉजिकल और सबके जन जन से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स, एंड आई थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर गिविंग सच ए रिकॉर्ड एलोकेशन। महाराष्ट्र के लिए विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद कि 13,539 करोड़ का एलोकेशन दिया बजट के लिए। आप बोल रहे हैं इतना दिया है, स्टेशन अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं महाराष्ट्र की गाजर का हलवा भी नहीं मिला। देखिए उनके पीरियड का अगर देखोगे 2009 to 2014, गाजर का हलवा तो छोड़ो, वो एक गाजर भी नहीं, कुछ भी, बिल्कुल एक जस्ट एक भुलावा दे देते थे, जस्ट एक ऐसे ही महाराष्ट्र को ट्रीट करते थे जैसे कोई महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। 1171 वर्सेस 13,539, कहाँ कंपैरिजन है? एलोकेशन का ब्रेकअप मैंने डिविजन्स में बोला है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट दे, मेरे पास भी है डिटेल,
खूब सारे हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग इस तरह से होता है, उसका टोटल ये बनता है। और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी होंगे और डिटेलिंग आपके पास आएगी सबके। मैंने एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की यहाँ नहीं दे सकता। बुलेट ट्रेन का क्या स्टेटस है? सेकंड, जो मुंबई में जो मेट्रो शुरू करने जा रहे हैं तो उसका क्या स्टेटस है? मुंबई मेट्रो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आती है। रेलवे का बुलेट ट्रेन का मैं आपको स्टेटस बताता हूँ। बुलेट ट्रेन के स्टेटस में जैसा मैंने कहा, श्री ठाकरे जी बिल्कुल भी उनका कोऑपरेशन नहीं था। जब तक वो सीएम थे ठाकरे जी, तब तक कोई परमिशन नहीं दी गई, कोई भी परमिशन नहीं दी गई। जैसे ही शिंदे साहब, फडणवीस साहब ने जिम्मेदारी संभाली, तुरंत सारी परमिशंस दी उन्होंने और करीब करीब सारे के सारे पैकेजेस के टेंडर्स निकल गए और टेंडर्स निकल के उसके बाद में अब कंस्ट्रक्शन काम चालू होगा। जैसा प्रोग्रेस आपने गुजरात में देखा, रैपिड प्रोग्रेस, मतलब 140 किलोमीटर्स इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वैसी प्रोग्रेस अब आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे। कब तक शुरू हो जाएगी बुलेट ट्रेन? देखो, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का टारगेट है अगस्त ऑफ 2026। अगस्त ऑफ 2026 बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जैसा मैंने कहा 140 किलोमीटर्स ऑलरेडी बन के, माने पिलर्स इसके बन गए, अब उस पर गर्डर्स लग रहे हैं। गर्डर्स के बाद में ट्रैक लगता है, ट्रैक यानी रेलवे की पटरी लगती है और उसके बाद में उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोल्स लगते हैं, फिर जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होता है, फिर ट्रेन आती है। तो इस साल का हम लोगों ने टारगेट लिया है कि महाराष्ट्र के सारे सेक्शंस में, मुंबई से लेके वापी तक का जो सेक्शन है, उसमें जिस तरह से गुजरात में प्रोग्रेस हुई वैसी ही प्रोग्रेस तेज़ी से महाराष्ट्र में हो। सारे टेंडर्स अलग अलॉट हो जाए, काम सैंक्शन हो चुका है, टेंडर्स हो चुके हैं, निकल चुके हैं, अब काम स्टार्ट हो जाए और तेज़ी से आगे प्रोग्रेस करे। अभी दोनों सीएम साहब ने, डीसीएम साहब ने मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेज़ी से। ओवरब्रिज के लिए किस तरह से योजना है? मतलब बहुत सारे में जो हादसा हुआ था तो उसके बाद में आर्मी को बुलाना पड़ा था, तो मुंबई के ओवरब्रिज हो या फिर अनदर, आप देखो, जैसे एक कौन सा था, अभी मुझे फडणवीस साहब ने कुछ टाइम पहले फ़ोन किया था, याद नहीं आ रहा कौन सा वाला एक ओवरब्रिज है जिसको रिप्लेस करना है, जिसको बीएमसी और रेलवे मिल के काम कर रहे हैं। उसमें रिकॉर्ड टाइम में गोखले ब्रिज कहाँ पे? पुणे में नहीं, अंधेरी में ना, तो रिकॉर्ड टाइम में उस पर काम चालू हो रहा है। मतलब काम में आप देखोगे स्पीड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंड की हमेशा रेलवे में शॉर्टेज रहती थी, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 ऑनवर्ड्स ही हैज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज द एलोकेशन फॉर रेलवेज, और इस साल तो रिकॉर्ड एलोकेशन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्क विल प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। रिलीजियस प्लेसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो रिलीजियस प्लेसेस मतलब कि तुलजापुर हो, ये हो, बहुत सालों हुए कई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, बन रहा है, लेकिन वो कब तक आएगा? पंढरपुर हो, तुलजापुर हो, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स, वही मैं कह रहा हूँ, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स इस बार सैंक्शन हो रहे हैं और डिटेलिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की आपके सामने, सबके सामने रखी जाएगी। आज का मेरा मेन उद्देश्य था आपसे एक बार तो मिलना। मैं महाराष्ट्र के लोकल प्रेस के साथ कभी मिल नहीं पाया था, तो आपके साथ आज मिलना हुआ और अब हम रेगुलरली मिल भी सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी के साथ, और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी मैं आपके सामने कंटिन्यूसली पेश करूंगा। 59, एक सेकंड, कितने स्टेशन हैं? ओह, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा स्टेशंस लिए हैं, 123 स्टेशंस। थैंक यू, मैं मिस कर गया था। 123 स्टेशंस और अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। जिन स्टेशंस पे ऑलरेडी काम चालू कर दिया था, देखो स्टेशन, रेलवे स्टेशन कंपेयर टू एनी अदर कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ट्रेन चल रही होती है तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, वाइब्रेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, फिर ट्रेन के ट्रेन के मूवमेंट के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेन आ रही हो उसी वक्त भी काम चलता रहे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है रेलवे स्टेशन बनाना। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में जो पिछले 8 साल में लर्निंग्स हुई है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब स्केल अप कर रहे हैं। सर, उसकी लिस्ट मिलेगी महाराष्ट्र में कितने? हाँ बिल्कुल, लिस्ट आपको मिलेगी कंप्लीट। मुंबई का जो ऑर्गेनाइजेशन है CSMT का ना,
CSMT का टेंडर ऑलरेडी निकल चुका है, फरवरी के एंड तक टेंडर एक्सेप्ट हो जाएगा, खुल जाएगा और मार्च के मिडिल तक टारगेट है टेंडर अवार्ड कर देना। और उसका जो प्री वर्क होता है स्टेशन में, प्री वर्क उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना वर्क। कैसे कि केबल्स हैं बहुत सारी, सिग्नलिंग की, कंट्रोल की, ट्रेन कंट्रोल की, वो जो प्री वर्क होता है पहले सारे के सारे केबल्स को रिमूव करना, नए केबल्स बिछा देना, क्योंकि स्टेशन गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं उस टाइम में। कुछ गाड़ियाँ टेम्परेरी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ एलोकेट होगी, लेकिन गाड़ियाँ रुकती नहीं है, तो उसके लिए सारे कंट्रोल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, वो सब पहले से रेडी करना पड़ता है। वो सारा काम CSMT में ऑलरेडी चल रहा है अभी। अभी मैं और क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।